अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद पाक वो अजीम इबादत है जिसमें अल्लाह ताला ने दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबियाँ समेट दी हैं। बाज़ औक़ात इंसान मुख्तलिफ वज़ाइफ, मुख्तलिफ तरीके और मुख्तलिफ रास्ते तलाश करता रहता है, लेकिन जो असल ख़जाना है वो इसी सादा से अमल में पोशीदा होता है। जो दुरूद शरीफ पढ़ने से न सिर्फ दिल को सुकून मिलता है बल्कि इंसान के मामलात में भी ऐसी बरकत आती है जो आमतौर पर नजर नहीं आती। जब बंदा मोहब्बत, अदब और यकीन के साथ दुरूद पाक पढ़ता है तो उसका दिल नर्म होता है, उसकी सोच बदलती है और फिर अल्लाह ताला उसके लिए ऐसे रास्ते खोल देता है जिनका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। इसीलिए जब हमें मुख्तलिफ लोगों के मुशाहिदात सुनने को मिलते हैं तो हमारे अंदर भी एक नया जज्बा पैदा होता है कि हमें भी इस अमल को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए। तो नाज़रीन, एक भाई ने अपना तजर्बा बयान किया कि वो एक अहम इम्तिहान की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने बहुत मेहनत की थी लेकिन दिल में अजीब सा खौफ था कि शायद कामयाबी ना हो। बार बार यही ख्याल आता था कि शायद मेरी मेहनत काफ़ी नहीं है, शायद मैं इस काबिल नहीं हूँ। इन्हीं दिनों किसी ने उन्हें ये मशवरा दिया कि आप असर की नमाज के बाद उसी जगह बैठकर 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें और अपने मकसद को सामने रखकर अल्लाह से दुआ करें। उन्होंने इस अमल को शुरू किया। पहले दिन जब बैठे तो दिल इधर उधर भटक रहा था, ख्यालात मुंतशिर कर रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। रोजाना असर के बाद बावजू उसी जगह बैठते, आंखें बंद करके दिल में अपने मकसद का तसव्वुर करते और मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ते। चंद दिन गुजरे तो उन्होंने महसूस किया कि उनके दिल का खौफ कम हो रहा है, एक अजीब सा इत्मीनान आ रहा है, जैसे कोई अंदर से तसल्ली दे रहा हो कि सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने इस अमल को जारी रखा। तकरीबन 21 दिन गुजरने के बाद इम्तिहान का वक्त आया। वो कहते हैं कि उस दिन भी मैंने यही अमल किया और अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह मेरे लिए आसानी फरमा दे। जब मैं इम्तिहान देने गया तो हैरत अंगेज तौर पर वो सवालात आए जिनकी मैंने खास तौर पर तैयारी की थी, जैसे अल्लाह ने मेरे लिए रास्ता आसान कर दिया हो। जब नतीजा आया तो न सिर्फ मैं कामयाब हुआ बल्कि बहुत अच्छे नंबरों से कामयाब हुआ। वो कहते हैं कि ये सिर्फ मेरी मेहनत का नतीजा नहीं था बल्कि इस दुरूद पाक की बरकत थी जो मैंने मुसलसल पढ़ा। इसी तरह एक और बहन ने बताया कि उनकी एक अहम मीटिंग थी जिस पर उनके मुस्तकबिल का दारोमदार था। वो बहुत परेशान थी कि कैसे बात करेंगी, कैसे अपने आप को पेश करेंगी। उन्होंने भी यही अमल शुरू किया, असर के बाद 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना और अल्लाह से दुआ करना। चंद दिनों में ही उनके अंदर इत्मीनान पैदा हो गया, इत्मीनान पैदा होना शुरू हो गया। वो जो पहले घबरा जाती थी अब सुकून से बात करने लगी और जब मीटिंग का दिन आया तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात पेश की और उन्हें वो मौका मिल गया जिसकी वो ख्वाहिश रखती थी। वो कहती हैं कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी आसानी से ये काम हो जाएगा, लेकिन जब मैंने दुरूद पाक को अपनी रूटीन बनाया तो मेरे लिए सब कुछ आसान हो गया। इसके अलावा एक और वाकया भी सामने आया कि एक शख्स जो अपने किसी जाती मामले में उलझा हुआ था, उसने भी यही अमल किया। रोजाना असर के बाद 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता और अल्लाह से दुआ करता। शुरू में उसे कोई खास फर्क महसूस नहीं हुआ लेकिन उसने अमल जारी रखा। फिर एक दिन अचानक ऐसा मौका मिला जिसने उसके सारे मसाइल हल कर दिए। वो कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे मसले का हल इस तरह निकलेगा। ये सब दुरूद पाक की बरकत हुआ। यहाँ एक बात समझने की है नाज़रीन, जब हम इस अमल को करते हैं तो सिर्फ अल्फाज नहीं पढ़ते बल्कि अपने दिल को भी इसमें शामिल करते हैं। हम तसव्वुर करते हैं कि हमारा दुरूद बारगाह रिसालत में पेश हो रहा है, हमारी दुआएं कबूल हो रही हैं और यही यकीन इस अमल को ताकत देता है। तो अगर कोई शख्स किसी खास मकसद के लिए अमल करे तो असर के बाद बावजू बैठकर पहले 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़े, फिर 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े और आखिर में दोबारा 11 मरतबा दुरूद पढ़कर अल्लाह से अपनी हाजत मांगे। ये अमल चंद दिन मुसलसल करे, इंशाअल्लाह उसके नताइज खुद जाहिर होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन शर्त यह है कि दिल में यकीन जुबान के साथ साथ भी शामिल हो और इंसान अपने रब से जुड़कर ये अमल करे। फिर देखिए कैसे हालात बदलते हैं, कैसे रास्ते खुलते हैं और कैसे कामयाबी खुद आपके कदम चूमती है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि जब आप इस अमल को मोहब्बत के साथ करते हैं तो आपको सिर्फ अपनी हाजत ही नहीं मिलती बल्कि एक रूहानी सुकून भी नसीब होता है जो दुनिया की किसी चीज से नहीं मिल सकता। इसीलिए अगर आपके दिल में कोई ख्वाहिश है, कोई मकसद है, कोई दुआ है तो आज ही से इस अमल को शुरू करें। असर की नमाज के बाद कुछ वक्त निकालें, दुरूद पाक पढ़ें, अपने रब से मांगे और यकीन रखें कि अल्लाह ताला आपको ज़रूर नवाजेगा, क्योंकि दुरूद पाक वो खजाना है जिसमें कभी कमी नहीं आती और जो जितना लेता है उतना ही ज़्यादा पाता है। अल्लाह ताला हमें भी इस अमल की तौफीक दे और हमें इसकी हकीकत
حقیقی برکات نصیب فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تو ناظرین، اگر آپ کو میرا یہ مشاہدہ، میرے الفاظ دل سے لگے ہوں تو میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کون کون درود پاک پڑھتا ہے۔ ایک نئے مشاہدے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ جزاک اللہ خیر۔